ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमः अद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवयदा जाढ्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ के उच्चारण मात्र से समग्र पापों का नाश हो जाता है। गीता जी यानी श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महिमा युक्त ग्रंथ है जिस ग्रंथ पाठन करने से, श्रवण करने से, मात्र पूजा आदि करने से भी मनुष्य का मन अनेक विषयादि तरंगों से मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास जी बोलते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि स्मृतः। यानी भगवत गीता जी का गीता सुगीता होना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या वो हमारा पठन करने का कर्तव्य होना चाहिए। यानी भगवत गीता एक पठन करने से भगवत गीता जी के सिद्धांतों को हम लोग संग्रह करने से अथवा भगवत गीता जी का सिद्धांतों को हम लोग अच्छी तरह से समझने से, भगवत गीता जी के ज्ञान को अच्छी तरह से आकलन करने से अन्य ग्रंथों का आश्रय लेने की कदापि जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसे व्यास महर्षि का अभिप्राय है। यानी भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अर्जुन जैसे महारथी को भी मोह से ग्रस्त हुआ था अर्जुन जी, ऐसे अर्जुन को भी उस मोह से उठा के भगवान भगवत गीता जी के उपदेश के द्वारा अर्जुन का मोह को नष्ट कर दिया। अर्जुन बोलते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धः त्वत्प्रसादाय नमच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, आपके कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति स्थिर हो गया है। यानी आप जो कहेंगे वो करने के लिए मेरा मन अभी सिद्ध हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। मेरा संशय, मेरा समग्र संशय, मेरा समग्र संदेह नष्ट हो गया है। मैं अभी जो आप कहेंगे वो करने के लिए सिद्ध हो गया हूँ, मैं स्थिर हो गया हूँ, मैं निर्णय कर लिया हूँ। यहाँ तक अर्जुन ने कहा दिया है। मतलब भगवत गीता जी का सारांश मैं कहा सकता हूँ कि इस श्लोक क्या कर सकता, मतलब भगवत गीता जी क्या कर सकती है। हर एक व्यक्ति का मोह नष्ट कर सकती है, हर एक व्यक्ति का अज्ञान नष्ट कर सकती है, हर एक व्यक्ति का संदेह नष्ट कर सकती है, और हर एक व्यक्ति का जो दुख है, दुख यानी क्या है, जो अज्ञान है वही दुख का मूल कारण है। जो अज्ञान है, अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण होता है। अज्ञान ही समग्र दुखों को आमंत्रित करता है। इसलिए जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वो व्यक्ति जीवन में पार हो गया है। उस व्यक्ति को जीवन का बीड़ा पार हो गया है। वो व्यक्ति भगवान के पास, यानी जो व्यक्ति खुद को समझता है वो समग्र दुखों का मतलब नाश कर सकता है। और जो परमानंद है, जो अत्यानंद है, जो परमात्मा का आनंद है, जो आत्मानंद है, वो आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हर एक व्यक्ति पढ़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति सुनना चाहिए, हर एक व्यक्ति को भगवत गीता, आप अपने बच्चों को भगवत गीता का शिक्षण देना चाहिए, भगवत गीता का पठन करना चाहिए, भगवत गीता का अर्थ वो बच्चों को मतलब समझा के देना चाहिए। तब हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक बालक कैसा जीना चाहिए, हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है, हर एक बच्चों को। इसलिए
हर एक व्यक्ति को, बच्चों को भगवत गीता का संस्कार देने की बिल्कुल जरूरी है आजकल। इसलिए हम इस उद्देश्य से ही श्रीमद् भगवत गीता हर एक बच्चे के पास, हर एक मानव मात्र के पास भगवत गीता रहना चाहिए, इस सदुद्देश्य हम श्रीमद् भगवत गीता को अनेक ऑलमोस्ट 51 राग से भी ज़्यादा रागों में कंपोज करके संदर्भानुसार रागों में उसको बंदिश करके गाने का प्रयास किया है। इसलिए यथामतिनुसार इस भगवत गीता को संगीतमय करने के लिए, क्योंकि गीता यानी क्या है? गीता यानी गायन, यानी श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के सामने गायन किया, ऐसा कहा जाता है। उपनिषदों का यानी वेदों का सार उपनिषद है, और उपनिषद का सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के सामने गायन किया है, उसका ही नाम श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। इसलिए इस श्रीमद् भगवत गीता को हम अल्पमतिनुसार अनेक रागों में बिठाने का प्रयास किया है, और उस राग के माध्यम से इस भगवत गीता का नाम गीतामृत रागावल्ली नाम से हम लोग उसको रिकॉर्डिंग किया है। आरंभ में भगवत गीता का श्लोक गाया गया है, उसके बाद में उसका अर्थ भी कहा गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि भगवत गीता कौन पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब कहते हैं तब जिस आदमी यानी जो श्रद्धालु व्यक्ति है वो पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त है, श्रद्धायुक्त होकर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे भगवान ने कहा है। इसलिए बहुत श्रद्धा से जो भी भगवत गीता पढ़ेगा, श्रवण करेगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी, उसको भगवान का आशीर्वाद होगा, ऐसा भगवान भी कहा है 18वां अध्याय में। इसलिए संगीत के माध्यम से हम लोग इस गीता जी को रिकॉर्डिंग करके सब के लिए यूट्यूब के द्वारा मतलब इस सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। सब लोग भारतवासी हो तो बाहर के देश के लोग हो, इस भगवत गीता को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, ऐसा अपना एक विनम्र निवेदन है। हरि ओम।